दीपोत्सव की तैयारी में जुटा हुआ था। तब करौली में उत्तर प्रदेश के दंपति की पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस तरह से कैला देवी से लौट रहे पति पत्नी की गोली मारकर जान ली गई, उससे सूबे के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बेटे बहू की हत्या मां ने कराई थी। जी हां, बेटे की हत्या मां ने कराई, मां ने ही अपनी बहू को मारा। आखिर वजह क्या थी, आप देखेंगे, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मां ने ममता को किया शर्मसार, भाई से कराया बेटे बहू को ढेर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थी परेशान, खूनी करतूत, खौफनाक अंजाम। कार में खून से लथपथ पति पत्नी के शव और सड़क पर पड़े कारतूस ने करौली पुलिस को सीधी चुनौती दी थी। पकड़ सको तो पकड़ लो, पुलिस ने भी खुले मन से चुनौती कबूल की। तहकीकात शुरू की। तफ्तीश में पति पत्नी की शिनाख्त आगरा के सांथा गांव के विकास और दीक्षा के रूप में हुई। विकास को 2 तो दीक्षा को 1 गोली मारी गई थी। हत्या के बाद राजस्थान पुलिस ने मोबाइल से दोनों की शिनाख्त की। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि विकास और दीक्षा के साथ चमन खान नाम का एक युवक भी था, जो हत्या के बाद से फरार था। जब ये पता चला कि ये गाड़ी खुद चलाना जानता ही नहीं था विकास, ये गाड़ी इसके मामा से लेके आया था सीखने के लिए। इस बात को लेके भी उस एंगल पे भी काम कर रहे थे कि जब ये गाड़ी चलाना ही नहीं जानता था तो निश्चित रूप से और आदमी साथ थे। राजस्थान पुलिस ने चमन की तलाश शुरू की। कैला देवी मंदिर के सीसीटीवी चेक किए तो चमन और विकास साथ में दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने मंदिर से लेकर घटना स्थल तक के करीब 300 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल डाले। एक नहीं बल्कि कई जगहों पर विकास और दीक्षा के साथ एक और युवक नजर आया, जिसकी पहचान चमन खान निवासी इटकी गांव थाना कोलारी के रूप में हुई। उसके बाद पुलिस ने 4 टीमें गठित कर करौली, धौलपुर और आगरा सहित कई स्थानों पर दबिश दी और चमन खान को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने विकास के मामा राम बरन का नाम लिया। सीसीटीवी फुटेज में जैसे ही देखा कि भाई वहाँ से हर सीसीटीवी मंदिर के, इसके बाहर के और अन्य सीसीटीवी फुटेज जब देखे तो इन दोनों के साथ एक आदमी और नज़र आ रहा था, जिसका तुरंत ही जब उसकी पहचान कराई गई तो वो उसका नाम चमन खान था, जो इसके मामा राम बरन का ड्राइवर था, जो इनके साथ ही था। इसी को करते हुए तुरंत ही कि भाई ये जब था तो ये कहाँ गया, उसका हम तलाश शुरू कर दी और इसके लिए तुरंत टीम उसके वहाँ भेज दी थी, जिसमें पता करा कि भाई ये कहाँ हो सकता है। इसका लोकेशन वगैरह ली सारा, तो ये धौलपुर में इटकी जो गांव है उसमें था, जो इसके मामा का गांव था, इसके मामा के यहीं ठहरा हुआ था। पुलिस ने विकास के मामा राम बरन को उठाया, उससे और चमन से अलग अलग पूछताछ की। दोनों ने अलग अलग बयान दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों से एक साथ बैठाकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने जुर्म कबूल लिया। दोनों ने बताया कि विकास की मां ललिता ने हत्या की साजिश रची है। इसके बाद पुलिस ने विकास की मां को गिरफ्तार कर लिया। सर, उसने बहुत आसानी से इसलिए किया था क्योंकि उसको ये था कि पुलिस को मेरे ऊपर शक नहीं है, ड्राइवर के ऊपर शक है। और माँ और घर वालों ने भी ये बताया था कि दोनों ही साथ गए थे, ड्राइवर साथ नहीं था, जबकि ड्राइवर शुरू से इनके साथ चल रहा था। जब से इसके मामा के यहाँ से 5 दिन पहले गाड़ी लेके आए थे तब से ड्राइवर साथ था। और ये हमें ये भी बताया गया तभी कि भाई ये ड्राइवर साथ नहीं है। इसके मामा ने भी इसलिए आसानी से उसको बता दिया हमें कि भाई ये कि मामा को शक नहीं हो कि भाई ये मर्डर में मैं भी शामिल हूँ।
तो फिर कैसे खुलासा हुआ? जब हम उसके डिटेन करके लाए, उससे पूछताछ शुरू की, तब उसने तुरंत ही इसको उगल दिया कि मैंने रामबरन जो मेरा मालिक है इसके कहने पर ये मर्डर किया है। पुलिस के मुताबिक विकास की मां ललिता ने बताया कि उसके बेटे के किसी युवती से अफेयर चल रहे थे और बहू के भी अवैध संबंध थे। उसने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा भी था, बेटे और बहू को समझाया भी, लेकिन दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। इसलिए लोक लाज बचाने के लिए उसे अपनी ममता का गला घोंटना पड़ा। जबकि समाज में जो ये प्रवृत्ति है इसका समाधान नहीं, क्योंकि ये मर्डर जो किया गया वो इसी था कि सामाजिक तौर पे, क्योंकि लड़के का भी अलग संबंध था और लड़की का भी किसी और से संबंध था, दोनों के संबंध अलग अलग थे और इस बारे में घर वालों को पता था। सामाजिक तौर पे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, समाज में उनका मान मर्यादा बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा। जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर वो आपस में बैठ के बात करते, दोनों परिवार रिश्तेदार वगैरह उनको समझाते, बात करते, तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता था। एक पुरानी कहावत है कि पूत भले ही कपूत हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन करौली में हुए डबल मर्डर केस ने इस पंक्ति को शायद गलत साबित कर दिया है, क्योंकि वहां पर पति पत्नी मंदिर दर्शन के लिए गए थे, जहां पर मां के इशारे पर मामा ने दोनों की हत्या कर दी। मंगलवार को रामबरन ने अपने भरोसेमंद चमन खान को कार लेकर विकास के पास भेजा और उन्हें मंदिर दर्शन करने के लिए चलने को कहा। विकास और दीक्षा फौरन राजी हो गए। मंदिर से लौटते समय चमन ने सुनसान सड़क देखकर गाड़ी रोकी। रामबरन भी वहां पहुंच गया। इसके बाद उसने विकास और दीक्षा को गोली मार दी। जिस सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ललिता ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी की हत्या कराई, उस हत्या के कारण ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह मिट्टी में मिल गई और आज हत्या के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली।